छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल मची हुई है और मामला सीधा सीधा ईडी भूपेश बघेल और उनके बेटे से जुड़ गया है। हुआ यूं कि शुक्रवार 18 जुलाई को सुबह सुबह ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा और उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि वो राज्य के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल थे। अब ईडी को कोर्ट से 5 दिन की रिमांड भी मिल गई है, यानी चैतन्य से अब पूछताछ होगी। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल विधानसभा में मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके घर रेड करवा दी गई और बेटे को उठा लिया गया। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, भूपेश बघेल विधानसभा में कुछ मुद्दे उठाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनके घर सुबह सुबह ईडी का छापा पड़ गया और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आगे लिखा कि बीते 11 सालों में देश ये समझ चुका है कि जब भी कोई सरकार से सवाल करता है या जनता की आवाज बनता है तो उसे डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन कांग्रेस ऐसे हथखंडों से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बघेल जी के साथ मजबूती से खड़ा है। उधर भूपेश बघेल ने भी साफ साफ कहा, ना टूटना है ना झुकना है। इस ट्वीट के बाद प्रियंका गांधी इंटरनेट पर काफी ट्रोल भी हुई। लोगों ने अपनी राय रखी और प्रियंका गांधी से कई तरह के सवाल भी पूछे। जैसे देसी थग नाम के एक यूजर ने लिखा, ये तो घबराहट की खुली नुमाइश है। आप इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि आपका पर्सनल एटीएम अब बंद हो गया है। बाप बेटे के अपराध की कमाई के आप सीधे लाभार्थी रहे हैं। आपका परिवार सालों से भारत को लूटता आ रहा है। चैतन्य जेल में है, भूपेश अगले हो सकते हैं। कानून अब शिकंजा कस रहा है। आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है। जनता अब आपके झूठ पहचान चुकी है। इस तरह की बातें लोग प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद लिख रहे हैं। अब ये सिर्फ बघेल या कांग्रेस का मामला नहीं, पिछले कुछ सालों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई बड़े नेताओं पर भी ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं कि उनका परिवार, खासकर रॉबर्ट वाड्रा को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि ईडी और सरकार अलग अलग काम करते हैं और कार्रवाई कानून के तहत हो रही है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।